हाय, आई एम मुनीज़ा रियाज़, वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो बात करेंगे ये रिश्ता क्या कहलाता है कि जिसमें हमने देखा अरमान घर छोड़ के जा रहा था और दादी साहब उसे रोक रही थी, पर अरमान कहता है कि हर चीज़ आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगी, मैं इस घर को छोड़ के नहीं जा सकता, मैं अभीरा से शादी नहीं कर सकता, पर रोहित की खुशी के लिए मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। और अभीरा भी उसे रोकती है और कहता है तुम्हें तो ये पसंद भी नहीं करते हैं, और इस तरह से वो घर छोड़ के जाते हैं। कहते हैं मैं मंदिर में तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। तो चलें इस पे बात करते हैं। क्या बोलोगे आप? अरमान घर छोड़ के जा रहे हैं और मुझे लगता है बहुत सही है भई। आप उनको उनकी खुशी नहीं दे सकते हो, आपको हर चीज़ से प्रॉब्लम है, तो मुझे लगता है ये सही डिसीज़न है कि क्यों ही रहना है ऐसी जगह पे, और मुझे लगता है अबीरा को भी उनका साथ देना ही चाहिए। क्या बोलोगे आप? मजा आ गया पहले तो देख के। एब्सोल्युटली लव्ड इट। क्योंकि लोगों को अक्सर प्रॉब्लम होता है डिसीजन लेने में, because you have so many things to consider. No, you want to consider the happiness of your family, you want to consider the happiness of the person you are in love. आप किसी को नाराज नहीं कर सकते because आप सब एक पेज पे नहीं हो। So उस चक्कर में आप बहुत अपने आप को नुकसान पहुंचाते हो, you don't have a peace of mind. तो I think finally अरमान का ये डिसीजन टू पुट रोहित ऑन टॉप, कि अगर रोहित को इस चीज से दिक्कत है तो देन द बेस्ट थिंग आई कैन डू एट दिस पॉइंट इज लीव द हाउस एंड मैरी अभीरा। क्योंकि रोहित ने साफ साफ शब्दों में बोला है कि जब तक अरमान और अभीरा शादी नहीं करते, रूही मूव ऑन नहीं कर पाएगी और वो भी उसकी वजह से मूव ऑन नहीं कर पाएंगे। सो इफ दैट इज द वन थिंग दैट ही कैन गिव, देन ही इज रेडी टू डू इट फॉर हिज ब्रदर। क्योंकि रोहित को कहीं ना कहीं अभी भी लगता है कि अरमान है वो जो रूही को खींच रहा है, क्योंकि रूही उस तरीके से उसको पुट्रे कर रही है कि अरमान इज द वन हु इज कमिंग इन बिटवीन, ना कि वो। So I think this decision by Arman is absolutely bang on. एंड आई एग्री विथ यू कंप्लीटली। अभीरा को अरमान का साथ देना चाहिए। आई नो कि उसकी बातें सही है, हमने ये पहले भी देखा है। तो व्हेन अरमान एंड अभीरा गॉट मैरिड फॉर द फर्स्ट टाइम, दैट वाज आल्सो बिकॉज अक्षरा वो चाहती थी कि वो हो, तो उनका कोई से नहीं था इन द मैटर। नाउ आल्सो इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर कि रोहित चाहता है इनकी शादी हो और इसलिए हो रहा है, ना कि इसलिए हो रहा है क्योंकि दे वांट टू गेट मैरिड एंड एवरीबॉडी इज रेडी टू गिव देयर ब्लेसिंग्स। तो उस वजह से वो भी चाहती है कि ऐसी चीजें ना हो। देखते हैं क्या करने वाली है, वेदर शी इज गोइंग टू गो टू द राधा कृष्णा टेम्पल, और अरमान ने जो डिसीजन लिया है वो ऐसा लगेगा कि यार मैंने कुछ लिया डिसीजन और किसी को इसकी पड़ी ही नहीं है, स्पेशली अभीरा को। तो लेट्स सी क्या होने वाला है। एंड दादीसा को ऐसा एक जोल्ट मिलना जरूरी था, क्योंकि ये जो सारी चीजें हो रही है उनकी जिद की वजह से हो रही है। वो ना अभीरा को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, वो ना रोहित की बात मानना चाहती है, कुछ नहीं करना, हर चीज उनको चाहिए बट इट हैज टू बी ऑन हर टर्म्स। सो लेट्स सी। बिल्कुल, बिल्कुल, देखते हैं क्या होता है। और मैंने जैसे पहले कहा, अभीरा को अरमान का साथ ही देना चाहिए, क्योंकि अ, वो उसके लिए ही एक तरह से लड़ाई लड़ रहा है, अपने प्यार के लिए लड़ाई लड़ रहा है। और अब ये टाइम है कि उसका साथ दे। अब तक जो हुआ वो तो हो गया है, बट यहाँ पे एट द मोमेंट ही नीड्स हर। तो देखते हैं क्या होता है। अगर आपको हमारा ये छोटा-सा डिस्कशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके रखें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और देखते रहें ये रिश्ता क्या कहलाता है ऑन स्टार प्लस। टेक केयर, बाय बाय। Hi, this is Daisy Shah, and you are watching me on Glitz Vision USA.